दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलने वाली है। स्नान का पता नहीं क्या फल होगा। जब इसी दर्शन से ही हो रहा है तो अब स्नान बाद में किया जाएगा, मुक्ति तो मिल ही गई। तो एक दिन हमने आपको सुनाया था श्री वाचस्पति मिश्र जी का चरित्र, कि कैसे उनका विद्यानिष्ठ थे, विद्या तीर्थ में कैसे रोज स्नान किया करते। विद्या तीर्थे जगति विबुधा, विद्वान लोग विद्या तीर्थ में ही निमज्जन करते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। तो पूरे जीवन भर उन्होंने विद्यारूपी तीर्थ पर ही स्नान किया और अनेक दर्शनों पर, सारे भारत के जितने दर्शन हैं सभी दर्शनों पर उन्होंने भाष्य लिखा, टीका लिखी। और अंतिम भाष्य लिखा था वेदांत के ऊपर टीका। तो अपनी पत्नी को बोले कि आपका नाम क्या है? बोले नाम नहीं जानते हो? मेरा नाम भामती है। बोले भामती, मैंने तुम्हारे कभी जीवन में कोई खुशी नहीं दी। गृहस्थ की इच्छा होती है पुत्र हो, संतान हो, गृहस्थ का नाम आगे बढ़ेगा, कुल परंपरा आगे चलेगी, मैं तुम्हें नहीं दे पाया। लिखने पढ़ने में ही पूरा समय गवा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा नाम अमर करके जाऊंगा। जो ये टीका लिखने जा रहा हूं वेदांत की, इसका नाम भामती टीका रहेगा और इसे पढ़े बिना विद्वान आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले इसका अध्ययन करेंगे वेदांती लोग। आज भी उस टीका का बड़ा आदर है, विद्वान लोग उसको पढ़ते हैं। तो उस दिन थोड़ा सा हमको नाम लेने में गलती हो गई थी। कुछ माधवी माधवी बोल रहे थे, कभी कभार हो जाता है। तो भामती उनका नाम था और उस टीका का नाम भामती टीका है और आज भी वो प्रसिद्ध है विद्यारूपी तीर्थ में। तो वह जब गंगा जी के तट पर जाते हैं तो केवल एक शब्द निकलता है, एक वाक्य निकलता है, गंगे तव दर्शनान मुक्ति। मां गंगे, आपके तो दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, न जाने स्नान जम फलम, स्नान का फल क्या जानूं। ऐसे करके मां गंगा का उच्चारण करते हुए वाचस्पति मिश्र जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। आज भी कुंभ जब लगता है, हरिद्वार में लगे, प्रयाग में लगे, तो हर कहीं लिखा रहता है गंगे तव दर्शनान मुक्ति, इतना वाक्य लिखा रहता है। तो गंगा मैया की तो केवल दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। यहां तक कि पापों से छुटकारा तो आपके घर में ही हो जाएगा। गंगे गंगेत यो ब्रूयात्, गंगा गंगेत यो ब्रूयात्, योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा 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 घर से ही उच्चारण करो, 100 योजन दूर से ही उच्चारण करो, पर जैसे ही आपने मां गंगा का स्मरण किया है उसी समय मुच्यते सर्व पापे, सारे पापों से छूट जाओगे। सारे पाप कहाँ चले जाएंगे मालूम ही नहीं। सत्संग सुनने के बाद, भगवत कथा सुनने के बाद भी यदि पाप ही बने रह गए तो फिर कथा की महिमा ही क्या रह जाती है। इसलिए कथा सुनने के बाद तो निर्मल हो चुके हैं, कोई पाप नहीं रहा, सारी नकारात्मकता का नाश हो गया है। उसको अब वापस मत बुलाओ, सारे पाप धुल गए हैं। बस ये विचार करो कि आज से पाप नहीं करूंगा, आज से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। पाप तो धुल चुके हैं। एक बार नाम लेने के, ये विद्वानों की बात है, महापुरुषों की बात बता रहा हूं। सारे महापुरुषों ने डंके के चोट पे कहा है कि भगवान नाम लेने मात्र से सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से पाप धुल जाएंगे। बस बात एक है कि उसके बाद पाप ना किया जाए, उसके बाद फिर संसार की जो दुनिया भर की चर्चाएं हैं वो थोड़ी कम हो जाए। बस इतना ध्यान रह जाएगा तो सारा काम बन जाएगा।